लगेगा। प्रभु तेरा वचन कहता है मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं WPT न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार द्विवेदी। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस समय पे लगातार अगर हम बात करें तो कहीं पर अव्यवस्थाएं हर जगह देखने को मिल रही है। कहीं तो लोगों के द्वारा नशे को लेकर के अवैध तरीके से काम किया जाता है, तस्करी की जाती है। कहीं अगर देखें तो गौ तस्करी की जाती है, कहीं अगर देखें तो धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ऐसा ही मामला लगातार क्षेत्रों में, समाजों में बढ़ रहा है और ऐसा मकड़े के जाल की तरह जकड़ लिया है जो कि छुड़ा पाना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है, होते ही जा रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी हाल ही में एक वीडियो जो है सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर एक देखा ये जा सकता है। साफ तौर पे आपको मैं देखने को बता दूंगा कि यही वो वीडियो है जो देखने को मिल पा रहा होगा आपको कि वहां पे एक शख्स जो कि लोगों को छू रहा है और डायरेक्ट जमीन पर गिरते जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला? क्योंकि अगर हम बात करें तो ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति अगर सीधे खड़े खड़े अगर जमीन पर गिर जाता है तो कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे हम क्या माने, इसको अंधविश्वास माने या क्या है ये पूरी कहानी? हमारे साथ अभी सीधी और सिंगरौली के सेवा प्रमुख बजरंग दल के सेवा प्रमुख हमारे साथ हैं विश्वरंजन सिंह जी। इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि जो पूरी क्रियाविधि है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, तो वायरल वीडियो के मुताबिक इनके द्वारा जो है बहरी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। उस उक्त मामले की जांच होनी चाहिए। क्या कुछ क्रियाविधि सामने निकल के आ रही है, क्या कुछ आश्वासन मिला है, क्या कुछ पूरी बात हुई है? पूरी बात हम सीधे भैया से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। भैया क्या मानते हैं आप, इस जो वीडियो वायरल हो रहा है देख रहे हैं आप, क्या है पूरी कहानी बताएं। देखिए, सर्वप्रथम मैं अपना छोटा परिचय दे दूं। मैं विश्वरंजन प्रताप सिंह हूं और सीधी सिंगरौली विभाग का सेवा का दायित्व मेरे पास है बजरंग दल का। जैसा कि आपने अभी चर्चा किया, आपने बताया कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये सीधे सीधे ये घटना जो है ये धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है, मसला है जो अभी वीडियो वायरल हो रहा है और बड़े दुख का विषय है, बड़े कष्ट का विषय है कि सरकार और समाज निरंतर अंधविश्वास पर कुठाराघात कर रहा है, उसे दूर करने का प्रयत्न कर रहा है। पर किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह का निरंतर कार्य को संपादित किया जा रहा है, जो सामने से आकर के वार नहीं करते हैं, जो पीठ पीछे वार करते हैं और आधी रात में वार करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो गरीब और दबे कुचले लोग हैं, जो कम विषय को समझ पाते हैं, जिनके अंदर ज्यादा जागरूकता का उतना अभाव, माने उतने जागरूक नहीं है, थोड़ा अभाव है, ऐसे लोगों को ये टारगेट करते हैं, उनके घरों में जाते हैं, रात में जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, धीरे धीरे करके वो अपने फेवर में करते हैं और केवल अंधविश्वास फैलाते हैं और उनका बेशकीमती समय बर्बाद करते हैं। अगर कोई बीमार है तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसको दवाई लेनी चाहिए, जो कि उस समय बहुत आवश्यक होती है। सरकार ने तमाम तरह की योजनाएं चला रखी हैं, आयुष्मान कार्ड बना रखा है, उसके तहत उनका इलाज होना चाहिए। तब वो ना करके आप इन ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं और वो आपका समय भी बर्बाद करते हैं, आपका पैसा भी बर्बाद करते हैं और यहां तक कि वह समय, बेशकीमती समय चला जाने के बाद कई बार आपके प्राण तक नहीं बचते। क्या लगता है आपको कि ये जो पूरी वीडियो जो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पे देखा यह जा रहा है कि उसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति को, औरत भी है उसमें और एक लड़का भी है, जिसको स्पर्श करते मात्र वो जमीन पर सीधे खड़े खड़े गिर जा रहा। तो क्या लगता है इस पूरी वीडियो की सच्चाई? क्या लगता है? भ्रमजाल है और कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, भ्रमजाल है। और माथे पर हाथ लगा करके और उसको बिल्कुल एक तरह से वो करने 15-20 मिनट आप
स्वयं खड़े हो जाए, स्वयं आपके ऊपर हाथ रख करके और कोई इस तरह से करे तो आपकी मनोदशा कुछ परिवर्तित सी होने लगेगी, आपको थोड़ा अजीब लगेगा। तो खुद ही आप लड़खड़ा करके गिर सकते हैं, गिर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है, कोई इस तरह का है। लेकिन ये सारी चीजें आप देखिए, कोई भी शिक्षित व्यक्ति का वीडियो आप कभी नहीं पाएंगे। बेचारे कमजोर तबके के लोगों का, और जो कम शिक्षित लोग होते हैं वही बेचारे इन झांसों में आते हैं और इस तरह की चीजें आपके सामने आ पाती हैं। लगातार अगर देखें तो समाज में कुरीतियां, जो इसको कुरीति ही मान सकते हैं अगर ऐसी बात है तो आपके द्वारा जो है, क्योंकि आप संगठन से जुड़े हुए हैं, तो आपके द्वारा क्या पहल की जा रही है इसको रोकने के लिए, जो जनता के हित की बात हो, जो जनता को ऐसे उनको नुकसान न हो, तो आपके द्वारा इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ आगे विचार किया जाए और क्या प्रयास करेंगे? सर्वप्रथम आप ये समझ लीजिए कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का मूल भाव है सेवा, सुरक्षा और संस्कार। हम लोग सेवा से जुड़े हुए हैं, सुरक्षा से जुड़े हुए हैं और संस्कार से जुड़े हुए हैं। हमारे संस्कार पर कुठाराघात होगा, हमें असुरक्षित किया जाएगा, तो हम लोग फिर शांत बैठने वाले नहीं हैं। जो भी लीगल पॉइंट और जो भी विधि सम्मत तरीके से हो सकेगा वह सब काम करेंगे और उसको रोकने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये होता क्या है कि आप किसी एक को आप प्रभावित करके और उसको तैयार कर दिए, फिर एक से दूसरा हुआ, दूसरे से तीसरा हुआ, चौथा हुआ, और ये अंदर ही अंदर इस तरह का जाल फैलता चला जाता है और वो सामने तब आता है जब उसकी स्थिति विकृत हो जाती है। जैसे आप कर्क रोग के विषय में जानते हैं, जब वो डॉक्टर तभी पकड़ पाते हैं अक्सर जब वो दूसरे तीसरे या अंतिम स्टेज में होता है, जिसे आप कैंसर कहते हैं, तो फिर निश्चित रूप से वो स्थायी क्षति होती है उसकी। तो यह कैंसर का रूप न लेने पाए, इसलिए हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि इसे तत्काल इन चीजों पर अंकुश लगना चाहिए, इसे रोका जाना चाहिए। अगर आपको कन्वर्जन करना है, इसका भी नियम है, एसडीएम के यहाँ आवेदन करिए, 60 दिन का समय लगता है। आप पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रखिए, क्या कैसे आपको करना चाहिए उस तरह से करिए, आवेदन दीजिए, प्रॉपर करिए ढंग से, जो भी नियम बना हुआ है। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि रात के अंधेरे में और बुला करके और घर के पिछवाड़े में और घर के बंद कमरे में आप लोगों का धर्मांतरण करें और लोगों का ब्रेन वॉश करें और उनको गर्त में ले जाने का काम करें। भैया एक बात सामने आ रही है लोगों की, तो लोगों में भी ये समझ होनी चाहिए, जो लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा भी विश्वास, अच्छा वो क्यों जाते हैं, क्या विश्वास लगता होगा कुछ ऐसे तब न जाते हैं? उन्हें गलत चीजें बताई जाती हैं, गलत चीजें बताई जाती हैं। आप जैसे देख लीजिए, आप मैं कहता हूं कि एक अपने डॉक्टरी वाले लाइन में ही देख लीजिए, एक अच्छे लाइन में ही देख लीजिए, तो क्या हर जगह सभी अच्छे हैं? नहीं है। कोई जो खराब है, जिसकी प्रैक्टिस नहीं चल रही है, जिसका नहीं है, वो थोड़ा सा सोचता है कि जिसकी चल रही है, जो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, तो मैं हूं तो मेरा कैसे चले, तो वो भी कुछ गलत चीजों का प्रचार प्रसार करता है और अपने तरफ लोगों को आकर्षित करता है। ये तो सही जगह की मैं बात कर रहा हूं। ये इसमें तो कोई पूर्ण रूप से अवैज्ञानिक तरीके से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और झूठ बोल करके उनको अपने पास बुलाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि बिना पैसे के और बिना किसी चीज के केवल मंत्रोच्चारण से आपको हम सही कर देंगे। ये कहाँ की बात है? इस पूरे मामले को लेकर के आपके द्वारा क्या अथक प्रयास किया, क्या प्रशासन को सूचना दी गई है आपके द्वारा? क्या बिल्कुल, हमारा पहला काम है जन जागरण, जनता का जागरण करना कि इन चीजों से वह अपने आप को दूर रखे और उनकी क्या दिक्कत परेशानी है संगठन यह जानने का प्रयास करता है। संगठन निरंतर उनकी समस्याओं के निदान में लगा रहता है, जितना संभव हो सकता है उनको सरकारी योजनाओं से अवगत कराता है, जो परेशानियां होती हैं उसको दूर करने का प्रयत्न करता है। और इसके बावजूद भी अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो हम प्रशासन के तौर तरीके से और विधि सम्मत तरीके को सबसे ऊपर रखते हुए और ये चीजें हम कर रहे हैं और खुद भी ये काम कर रहे हैं कि कोई अगर गलत तरीके से कहीं कोई आ जा रहा है उसको भी धरने पकड़ने का काम हम कर रहे हैं कि भाई कैसे तुम आ सकते हो, रात के अंधेरे में क्या करने का क्या काम है। तो इन चीजों पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। जी, तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि ये जो क्रियाविधि सामने निकल के आ रही है, जो वीडियो वायरल जिस प्रकार से लगातार होते रहते हैं, तो ये जो बहरी का वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर के आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि इस प्रकार से कैसे
क्या वो लोग जो है कैसे सुरक्षित रहें, क्या कुछ बात? मैं अपने सभी जागरूक सदस्यों से यह करबद्ध प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोगों की ड्यूटी और बढ़ जाती है कि जो भी बेचारे कम शिक्षित हों, जो ना समझ हों, नहीं समझ पाते हों, और जो ऐसे लोगों के चंगुल में हों, और आपको जरा भी अगर इस चीज की जानकारी मिलती हो तो आप हमारे संगठन के लोगों को अवगत कराइए, और खुद भी आप प्रयास करिए कि वह इस तरह के झांसे में ना फंसे, और जितना संभव हो इन चीजों से दूर रहें, और जो उनकी परेशानी हो, दिक्कत हो, वह विधि सम्मत तरीके से उनका इलाज से चाहिए तो इलाज होगा। अगर कोई रोजी रोजगार से संबंधित है तो उससे भी बात होगी, और कोई किसी तरह की समस्या है तो लेकिन इन गलत चीजों में पड़ने का कार्य ना करें, इससे केवल क्षति होगी, क्षति के अलावा और कुछ नहीं होगी। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि आपके द्वारा लगातार लोगों को भी हिदायत दी जा रही है जो कम जागरूक लोग हैं, गांव के लोग हैं, क्योंकि अगर देखें तो कोई भी अगर बाहरी व्यक्ति आकर के लोगों को, अगर गांव वाले लोगों को जो ग्रामीण होते हैं, अगर उनको किसी भी जानकारी देता है, कोई भी जानकारी अगर देता है, देने का प्रयास करता है, तो वो जाहिर सी बात है वो बहुत जल्द उनके झांसे में आ जाते हैं। तो आपके द्वारा जानकारी देते हुए जो बताया जा रहा है, तो सभी को भी जागरूक होना चाहिए और अपने फायदे और नुकसान की भी परख सबको होनी चाहिए। सभी आप लोग सभी जागरूक हैं, जानकार हैं, तो इन सभी चीजों को लेकर के आपको क्या लगता है, क्या ये जो वीडियो वायरल हो रहा है तो इसमें कितनी सत्यता है, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उचित आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय जरूर रखें। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको जल्द ही और अगला अपडेट देंगे। तब तक के लिए मैं दिनेश कुमार द्विवेदी, नमस्कार।